हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे 12 खड़ी क से ज्ञ तक का रूप तैयार होता है, कैसे आप लोग बिना याद करे आपको याद रहेगा आजीवन। तो आप लोग आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक तो आपको मालूम चल जाएगा। तो आज के क्लास को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा कि कैसे 12 खड़ी का रूप जो होता है ना तैयार होता है, कैसे आप लोग 12 खड़ी को याद करके इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपको जो है ना ये चार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, आपको इसी पर ध्यान रखना है, ठीक है, और ये सारी चीज़ों को सीखना है। मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अ है, अ का दोस्तों इंग्लिश ए होता है। ये आपका हो गया आ का इंग्लिश दोस्तों ए भी होता है, डबल आ भी होता है, यानी दोस्तों डबल ए भी होता है, ठीक है। कहाँ पे कौन यूज करना है, ए कब यूज करना है, डबल ए कब यूज करना है, आ के लिए मैं बताऊँगा। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि ये आ की मात्रा है। आ की मात्रा के लिए केवल दोस्तों सिंगल ए का प्रयोग आपको करना है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो फटाफट आप जो है ना 2 मिनट इसको देखेंगे और आप जो है ना जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग केवल सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा ई है, ठीक है। तो ई जो होता है ना, ई के लिए होता है आई। क्या होता है? आई होता है इसका इंग्लिश, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए रेड कलर में जो मात्रा आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा है। इस मात्रा के लिए आपको जो है ना आई का प्रयोग करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है, क में छोटी ई की मात्रा लग गया तो पहले क का इंग्लिश लिखेंगे आप के, और दोस्तों छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, के आई से की। समझ गए दोस्तों? इसी प्रकार से आपको बस इसको सुनना है, समझना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, समझ में नहीं आएगा फिर भी आप लोग देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। आपको मैं अंततः यानी कि प्रयास करूंगा दोस्तों, आपको मैं ये चीज़ आपको सिखा दूं, ठीक है। एक तरह से नहीं, 2 तरह से नहीं, आपको मैं बहुत सारे यानी तरीक़ों से मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो इस क्लास को आप इसलिए लास्ट तक देखो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, बड़ी ई है, बड़ी ई के लिए होता है इंग्लिश डबल ई, ठीक है, केवल डबल ई। और दोस्तों आई होता है और डबल ई होता है इसकी मात्रा के लिए। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखिए ई लिखा है ना, तो यहाँ पे इसके लिए केवल आपको मैं क्या बताया, डबल ई, ठीक है ना। और दोस्तों ये मात्रा जैसे ऐसे होता है बड़ी ई का, तो इसके लिए जो है ना डबल ई भी होता है और दोस्तों आई भी होता है, दोनों याद रखेंगे। समझ गए ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे देखिए विनोद या कोई भी यार, ठीक है, देखो यहाँ पे ये है आपका ऊ, ठीक है। और दोस्तों ये ऊ का इंग्लिश जो होता है ना यू होता है ना। देखो यार, मैं रील देखता हूँ ना, ठीक है, तो यार कॉमेडी में जो होता है ना यार, ऐसे मतलब कोई भी फनी वीडियो आता है तो बोलता है सब देखो विनोद ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो वहीं आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो तो ऊ छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ के लिए जो होता है इंग्लिश यू होता है ना। और दोस्तों इस मात्रा के देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है और ये मात्रा के लिए क्या होता है, यू होता है, ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका बड़ा ऊ है ना, और इसके लिए दोस्तों डबल ओ होता है केवल, और ये मात्रा रहा बड़ा ऊ का। आप बड़ा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों ऐसे जो मात्रा होता है इसके लिए डबल ओ और यू दोनों होता है। समझ गए दोस्तों? आप समझदार हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए मात्रा के लिए डबल ओ और यू दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए री है आपका, आर आई से री होता है, और दोस्तों ये री की मात्रा है, री की मात्रा के लिए भी दोस्तों आर आई होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। ये आपका ए है ना। और दोस्तों ए की मात्रा ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे रेड कलर में है, तो इसके लिए आपको ई लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए का जो स्वर अक्षर आप देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो इसके लिए ई, ठीक है, और उसके बाद से ई दोनों होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये आपका ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए दोस्तों केवल ई आप लोग लिख सकते हैं, केवल क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है रेखा, क्या दोस्तों, रेखा लिखा है, तो रॉ का इंग्लिश लिखेंगे आर, और ए की मात्रा जो लिखा है तो इसके लिए ई लिखेंगे, और खा है तो के एच ए से खा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ए की मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्दों को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया अय, ठीक है। और दोस्तों अय का जो मात्रा होता है ना डबल एकली, क्या होता है, डबल एकली होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। और दोस्तों इसके लिए आपको केवल ए और आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग, ए और आई लिखेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखिए लिखा है क्या दोस्तों, मैं ना, ठीक है। तो MAI मैं,
और ना है तो एन ए से ना, मैना हो गया। यानी कि आई की मात्रा डबल एक ले में होता है, आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों आई की मात्रा के लिए ए और आई का प्रयोग होता है ना। चलिए, और स्वर अक्षर रहेगा, जैसे मान लीजिए ए, उसके बाद से सा, तो आई के लिए लिखेंगे ए आई से ए, और सा है तो एस ए से सा। ठीक है, तो आप दोनों समझ गए दोस्तों, मात्रा भी और स्वर भी। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया दोस्तों ओ हो गया। और दोस्तों ये हो गया आपका ओ का इंग्लिश। ठीक है, ओ का इंग्लिश ओ होता है, और ओ की मात्रा ये रहा, किसी भी अक्षर के ऊपर एक एकले ऐसे और एक पाई ऐसे रहता है, और इसके लिए आप लोगों को ओ लिखना होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है क में ओ की मात्रा, और उसके बाद से ल, कोल है, तो के ओ से को, आ एल से ल, कोल हो गया। समझ रहे हो आप लोग। चलो आगे बढ़ो, ये आपका हो गया औ, और औ की मात्रा ये रहा, रेड कलर में आप देख रहे होंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए यू भी होता है। ठीक है, औ की मात्रा के लिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ओ यू कब होता है, तो दोस्तों ओ यू होता है स्वर अक्षर के लिए। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अंग की मात्रा ये एक अनुस्वार होता है, और दोस्तों ए एन और ए एम का प्रयोग होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, और आ की मात्रा के लिए सिंगल ए। छोटी ई रहे तो आई मात्रा में भी और ई में भी। ठीक है, यानी स्वर अक्षर में भी। बड़ी ई के लिए डबल ई और आई, मात्रा के लिए दोस्तों क्या होता है, आई और डबल ई दोनों यूज, और स्वर अक्षर जब बड़ी ई रहता है तो वहाँ पे जो है ना आपको डबल ई का प्रयोग करना होता है ना। चलिए ये हो गया आपका ऊ स्वर अक्षर। ठीक है, इसके लिए यू, और मात्रा के लिए भी यू, दोनों के लिए यू। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ, ठीक है, स्वर अक्षर, और इसके लिए स्वर अक्षर के लिए डबल ऊ लिखेंगे केवल स्वर के लिए। यानी कि दोस्तों बड़ा ऊ रहे ऐसे तो आप डबल ऊ लिखिएगा, और मात्रा रहेगा तो वहाँ पे उच्चारण के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आप डबल ऊ लिखेंगे कि यू लिखेंगे, तो ये सारा चीज़ मैंने अभी बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। री है तो आर आई से री, मात्रा के लिए भी और स्वर अक्षर के लिए भी। ए है तो ई से ए की मात्रा, और दोस्तों ए के लिए ई और ए दोनों होता है, मात्रा के लिए केवल ई लिखिएगा। ठीक है, आय की मात्रा के लिए और आय के स्वर अक्षर के लिए ए आई केवल दोस्तों ए आई से दोनों होता है। ठीक है, मात्रा स्वर दोनों। ओ यहाँ पे देखिए है, ओ से ओ की मात्रा और ओ दोनों होता है, स्वर और मात्रा दोनों एक ही इंग्लिश से होता है। ठीक है ना, एक लेटर से। औ में दोस्तों ए यू केवल। ठीक है, मात्रा में दोस्तों क्या लगता है ए यू, और दोस्तों ए यू से ओ यू से भी औ हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ होता है मैं बताऊँगा। अंग ये हो गया। ठीक है, अंग की मात्रा में दोस्तों ए एन और ए एम दोनों होता है। अगर दोस्तों ऐसे यानी दोस्तों अंग रहे तो इसमें केवल ए एन होगा। ठीक है ना। चलिए आइए दोस्तों, इस तरह से आप लोग इसको समझ गए चार्ट को। अब दोस्तों यहाँ पे आइएगा तो मैं आपको अब यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे 12 खड़ी का रूप यहाँ पे तैयार होता है, कैसे आप लोग यानी कि इसको सीख पाएंगे। देखिए बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क है, तो दोस्तों क में अ का ध्वनि होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अकेला है तो इसमें अ का ध्वनि नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई यही दोस्तों मान लीजिए क है, उसके बाद से एक और अक्षर जुड़ जाएगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हो गया ल, तो यहाँ पे अब ये दोनों अक्षर जब जुटेगा ना तो यहाँ पे अब जुड़ करके जब पढ़िएगा तब जा करके आपका उच्चारण अ के ध्वनि में आएगा। जैसे मान लीजिए क और ल है तो क और ल हो जाएगा, तब इसको हम पढ़ेंगे, 2 अक्षर के शब्द हो गया, तो इसमें यानी कि अ का ध्वनि आपको क में सुनाई देगा। तो यहाँ पे आप जो है ना के से क, ठीक है, तो यहाँ पे के से क और एल से ल ऐसे अगर लिख करके यहाँ पे इकट्ठा करोगे के और एल, तो ये हमारा लिखने का तरीका दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, और यही दोस्तों के बाद ए लिखेंगे तब हमारे लिखने का तरीका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आपको मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीका से, ठीक है, अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, आइए के से क, और यहाँ पे देखिए क है तो के से क हो गया, और आ की मात्रा जुटा तो यहाँ पे ए आ गया। के ए से का समझ करके आप पढ़िएगा ना तो आपको यानी कि दोस्तों बहुत यानी कि दोस्तों आजीवन याद हो जाएगा। ठीक है, और वहीं दोस्तों आप रट्टा मारिएगा, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, तो आपको यानी कि निकल जाएगा। ठीक है, दिमाग से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए के आई से की कैसे हो गया, तो क के लिए के, और दोस्तों हर्षिकार की मात्रा है तो इसके लिए आई, के आई से की। अब यहाँ पे देखिए क में दीर्घिकार की मात्रा है तो के से क, और दीर्घिकार की मात्रा के लिए डबल ही मैंने बताया है। अब यहाँ पे देखिए के यू से कू, के डबल ओ से क दीर्घ कू, यानी दीर्घ ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है। के आर आई से क्री, ऐसे आप लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। के ई से के है ना, के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ। अब देखिए यहाँ पे ए यू कहाँ से आया,
तो दोस्तों औ की मात्रा है ना, और क के लिए के हो गया, जुट गया, मात्रा ए यू, ठीक है, के ए यू कौ। अब यहाँ पे देखिए के ए एन से कंग, के ए एच से कह, हो गया। चलिए आगे बढ़ते चलिए, और ये 12 खड़ी का रूप जो है ना दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे तो आपको मैसेज लिखने में, एक दूसरे से बात करने में जो है ना बहुत सहूलियत होगा, ठीक है। या जैसे मान लीजिए कहीं हम जाते हैं अचानक, कहीं किसी मतलब जगह का एड्रेस लिखा होता है, हमको नहीं आता है, कैसे, इसी तरह से नहीं आता है, ठीक है। आपको यानी 12 खड़ी नहीं याद होता, ये मात्रा सब समझ नहीं आता है, इसीलिए दोस्तों आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो आपको अगर ये याद हो जाएगा या आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत ना आएगा, ठीक है। नाम लिखने में, कहीं मतलब जा रहे हैं तो एड्रेस वगैरह पढ़ने में आपको बहुत सहूलियत होगा। अब यहाँ पे देखिए ख है तो के एच से ख होगा, के एच ई से खा होगा, के एच आई से खी। यानी कि दोस्तों जो मात्रा का इंग्लिश है ना, ए आई डबल ई ओ यू ई सब, ठीक है, मात्रा जो है वही मात्रा का इंग्लिश इसमें केवल जुटता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ है तो खू, के एच आर आई से खरी, के एच ई से खे, के एच ए आई से खय, के एच ओ से खो हो गया, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खंग, और के एच ए एच से खह, ठीक है। तो यही सारा मात्रा है, सारा इंग्लिश है, ठीक है। आप लोग इसको सीखते जाइए। क्या यहाँ पे देखिए ग है तो जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी यहाँ पे देखिए डबल ओ रहेगा, जी डबल ओ से ग दीर्घ गू, ठीक है। जी आर आई से ग्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते चले दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए जी ई से गी, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी ए एच से गह, जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी। अब यहाँ पे देखिए गलती क्या हुआ है, एच छूट गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच, और यहाँ पे लिखेंगे यू, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, यानी बड़ा ऊ की मात्रा, जी एच आर आई से घ्री, ठीक है, जी एच ई से घी, जी एच ए आई से घाय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घविसर घह, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए सी एच से चौ, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू। अब यहाँ पे देखिए नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं सी एच आर आई, चिरी, ठीक है। यानी सी एच से च, आर आई से री की मात्रा देखिए हमको आता है, हम समझ लिए हैं, तो हमको कितना आसानी हो रहा है, ठीक है। नहीं भी लिखा रहेगा फिर भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको भी बहुत आसानी होगा। तो इसीलिए मैं अपने देखिए जैसे मैं समझा हूँ, जैसे मैं मतलब आपको समझा सकता हूँ, उसी प्रकार से कितना अच्छा से मैंने आपको समझाया है कि आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए मैं भी यार मतलब एक बार में मतलब जो है ना थोड़े ना मतलब समझ गया हूँ, तो मेरे को भी मतलब दिक्कत आया होगा बचपन में जब मैं हूँगा तो, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा यानी पहली बार आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोग दिक्कत का बात कब होता है, जब आप ही मेहनत नहीं करेंगे तब। तो आप लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको यानी कि कैसे याद होगा, कैसे आप समझ पाएंगे। तो एक बार में नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यार कोशिश करो, ठीक है, खुद से भी दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ो। सी एच ई से ची, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चू, सी एच ए यू चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चह, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे छ है तो सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच आर आई से छ्री। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझिए दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए छ है तो छ का इंग्लिश सी आर डबल एच होता है। यहाँ पे देखिए च है तो सी एच होता है केवल, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए छा है तो सी डबल एच है छ के लिए,
और दोस्तों यहाँ पे देखिए चा है तो CHA है, यानी दोस्तों ए इसमें भी है और ए इसमें भी है ना। यहाँ पे देखिए CHI है तो यहाँ पे भी देखिए CHI है लास्ट में। यहाँ पे देखिए डबल ई लास्ट में है तो डबल ई यहाँ पे भी लास्ट में है। यहाँ पे देखिए यू है तो यहाँ पे भी यू है लास्ट में। यहाँ पे देखिए डबल ओ है तो यहाँ पे भी देखिए डबल ओ है। यहाँ पे देखिए RI था यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पे भी RI है ना। तो एक चीज़ आपको मैं बोला हूँ कि नहीं, मात्रा का जो चार्ट मैंने शुरुआत में आपको समझाया था 2-4 मिनट में, तो उसी को आपको ध्यान रखना है और आपको क से लेकर के ज्ञ तक जो वर्णमाला होता है ना वो भी याद रहना चाहिए, तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो दोस्तों मैं इसको याद कराने से अच्छा है कि आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ, उसके बाद से मैं दोस्तों आपको इंग्लिश वर्णमाला जो होता है ना ये के से लेकर के ज्ञ तक K to GY, ठीक है, यानी क से ले ज्ञ तक। तो यहाँ पे देखिए CHE से, यानी दोस्तों पहले आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद से मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। CHHE से छी, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छंग, CHHAH से छबिसर छह, जे से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JRI से ज्री, JE से जी, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जंग और JAH से जह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखिए 12 खड़ी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है ना आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग रोक लीजिए खुद से, ठीक है। चलिए हम ऐसे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ठीक है, भगा दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए और आप लोग वीडियो रोक करके ऐसे मतलब जहाँ से आपको दिखे वहाँ से आप लोग पढ़ करके थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में सहूलियत हो, ठीक है, आप मेरे से सीख पाएँ। मैं बहुत ही अच्छे से आपको सिखाता भी हूँ और समझाता भी हूँ, ठीक है। जहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ पे इस तरह से आपको समझाया जाए तो मैं समझाता भी हूँ। तो इसीलिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दाब करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये PDF आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे ग्रुप में इन्वॉल्व मतलब जुड़ जाएंगे और दोस्तों मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा और आप लोग देख करके इसको सीखते रहिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों मैं आपको क्या बोला हूँ कि बोला ये हूँ कि दोस्तों आपको क से ज्ञ तक वर्णमाला को जो है ना याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत आसान है ये मतलब सब कोई मतलब जानता है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, करना है तो। के से क, KH से ख, G से ग, GH से घ, NG से अंग। एक बार मतलब प्रैक्टिस कर लेने में आपको क्या जाता है, ठीक है, कर लीजिए। CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से इ। यहाँ पे देखिए T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़। और त से लेकर के 9 तक का इंग्लिश भी यही होता है, सेम होता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे T से त, TH से थ, D से द है, DH से ध है, N से न है। जैसे ऊपर था वैसा ही नीचे भी है त थ द में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए साथियों पहवा का नहीं आप लोग पढ़े ना, देखिए यहाँ पे प है तो P से प, PH से फ और F से फ दोनों से होता है। B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, V से व और W से व दोनों से होता है। SH से तालव्य स, SH से मूर्धन्य स दोनों देखिए यहाँ पे सेम है, ठीक है, और हिंदी अलग है। S से दंत स, H से ह, KSH से क्षत्रिय वाला छ, TR से त्र, JY से ज्ञ। बस आपको यही चीज़ याद रख लेना है और मात्रा का इंग्लिश आपको समझ में रहना चाहिए। आप लोग बैठा दे, चलिए 12 खड़ी का रूप तैयार हो जाएगा, काहे नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ तो होता है आपको सीखने के लिए, 12 खड़ी ऐसे आप लोग याद कर पाएंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सबको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको देखिए थोड़ा सा मैं आपको नाम भी लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, मेरा ही नाम लीजिए कादीर, कादिर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि क के लिए के होता है, जैसे आप लोग अभी पढ़े तो के लिख देंगे, और आ की मात्रा है तो ए होता है, आ की मात्रा के लिए होता है ना। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। मैं आपको बताया था शुरुआत में, जब मात्रा का चार्ट में आपको मैं समझा रहा था तो बताया था आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। द है तो द का इंग्लिश अभी आप लोग पढ़े हैं, द का इंग्लिश ऐसे तो आप लोग पढ़े हैं तो द ऐसे होता है ना, तो डी से द होता है, तो यहाँ पे आप लोग डी लिख देंगे।
यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए मैं क्या बताया था, डबल ई और आई। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे या आई। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग पहली बार ऐसे मतलब सीख रहे हैं तो डबल ई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरे नाम में आई लिखा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर नहीं जानते हैं तो डबल ई भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए डबल ई और रॉ के लिए आर, कादिर, ठीक है। देखिए वैसे मेरे नाम में आई क्यों लिखते हैं, तो लिखते इसलिए है क्योंकि दोस्तों बड़ी की मात्रा लगता है लेकिन उच्चारण इसका धीमा रहता है, स्लोली रहता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं ना वीडियो, पहली बार मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप डबल ई भी लिख सकते हो अपने समझने के लिए, कम से कम चलो भाई दूसरा कोई समझ जाएगा कि कादिर ही लिखा है, ठीक है। लेकिन जो शुद्ध होता है ना, शुद्ध रूप से मेरा नाम लिखा जाता है KADIR, यानी आई लिखते हैं इसलिए ताकि मेरा नाम में जो बड़ी की मात्रा लगता है ना उसका उच्चारण धीरा आता है, इसीलिए आई लिखते हैं। और ये मतलब देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए मैं बताया भी हूँ आपको, डबल ई और आई दोनों होता है। तो डबल ई लिखते हैं दोस्तों जहाँ पे बड़ी की मात्रा लगता है और उच्चारण भी वहाँ पे बड़ा आता है तो हम लोग डबल ई लिख लेते हैं। और जहाँ पे दोस्तों बड़ी की मात्रा लगता है लेकिन वहाँ पे उच्चारण धीरा आता है तो हम उसके लिए आई का यूज करते हैं। जैसे मेरे नाम में आई लिखा जाता है, शुद्ध रूप से अगर आप लिखेंगे तो वो सही होगा, समझ रहे हो ना। और जैसे यहाँ पे देखो लिखा है रॉ में स रमेश, तो इसको कैसे लिखेंगे, रॉ के लिए RAC रॉ। अब यहाँ पे एक क्यों लिखे, क्योंकि दोस्तों देखिए ये नाम है दोस्तों, है ना, नाम है। अगर अकेला रॉ रहता तो हम आर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, चलता भाई। लेकिन ये नाम में जुट गया ना, ठीक है, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, तो ये शब्द बन गया। तो दोस्तों RA लिखेंगे अ के ध्वनि के लिए, म है तो एम लिखेंगे, ऊपर देखिए ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, और स है तो SH लिखेंगे, RAMESH रमेश। तो इस प्रकार से नाम को जो है ना लिखा जाता है। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको ये PDF चाहिए तो मैं क्या बोला हूँ, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप का, आप जा करके वहाँ से चेकआउट करके और लिंक पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। या दोस्तों मैं अपना नंबर दे देता हूँ यार, 87 97 43 18 90, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इससे मेरा ग्रुप चलता है, ठीक है। तो आप इस पे जो है ना हाई लिख करके भेजिएगा, मैं आपको समय मिलेगा तो ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। या तो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जुड़ जाए तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और वहाँ से आप लोग ये PDF प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए वैसे धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ तक क्लास को देख रहे हैं तो आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें और सीखें। तो चलिए